जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग पुनः रामबाण हाउस वायरिंग को देखेंगे। तो कल तक हम लोग देखे थे कि यहाँ पे किस तरह से दो पॉइंट ले गए हैं, जैसा कि आप पुनः रिवीजन कर लीजिए। तो ये देखिए आपका ये फेस है, जो फेस यहाँ से हम लोग स्विच से कंट्रोल करेंगे। ये आपका देखिए ये भी फेस है, जो हम लोग कंट्रोल करेंगे। यानी इसको हम लोग स्विच को इस तरह से पुश करेंगे ऑन की तरफ तो बल्ब जलेगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ होगा। इसमें हम लोग होल्डर कस लिए थे, आज हम लोग इसमें भी होल्डर कस लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग की यह जो सर्किट है, यानी एक रूम में हमें कम से कम दो बल्ब काफ़ी है। यदि एक ट्यूबलाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा ज़रूरत होगा। तो दो जंक्शन हम लोग दो होल्डर कंप्लीट कर दिए, यानी एक रूम कंप्लीट हो गया। एक रूम में बल्ब भी लगा दिए और बोर्ड भी लगा दिए, तो हमारा एक रूम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम रूम में भी वायरिंग करेंगे तो इसी तरह हम वायर को दौड़ाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें आपको दिखा देते हैं किस तरह से इसमें हम लोग कसे थे। तो देखिए जस्ट कल जहाँ पे दोस्तों वीडियो को हम स्टॉप किए थे वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू वॉच नहीं करेंगे तो आपको वायरिंग समझ में नहीं आएगा। बीच में स्किप मत करिएगा। आइए इसको डिटेल देख रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोग होल्डर को कसेंगे। तो होल्डर को इस तरह से देखिए आप ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए थ्रेड होता है, ये थ्रेड होता है, इस थ्रेड में यह लगा होता है क्योंकि यह मॉडलर है। तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए वायर को हम लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें वायर जैसा कि आप नहीं देख पाए थे किस तरह से हमें कनेक्ट किए थे। आप दिखे थे मगर जूम करके नहीं दिखलाया गया था। तो इसमें आपको समझाने के लिए हम नज़दीक से आपको दिखलाएंगे। ये देखिए इस तरह से वायर है और इस वायर को मोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रू को इस तरह से ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद वायर को इस तरह से लगा लेंगे और वायर को लगाने के बाद पुनः इस तरह से टाइट कर देंगे। तो उम्मीद है कि अब आप इसको कसने के लिए बिल्कुल आसान है, आप समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कस के। तो देखिए जस्ट जैसा आपको सामने से दिखलाए हैं उस तरह से इसमें होल्डर फिट कर ले रहे हैं। हाँ, आप इसमें जंक्शन भी फिट कर सकते हैं, जंक्शन है और कहीं भी लगा सकते हैं जंक्शन। जहाँ भी पॉइंट बढ़ाना है आप जंक्शन को बढ़ा सकते हैं। आप जंक्शन में चाहे तो सीलिंग रोल भी लगा सकते हैं, यदि आप सीलिंग फैन के लिए दे रहे हैं। जैसे अभी ट्यूबलाइट का देना है, ट्यूबलाइट के लिए हम लोग यहाँ सीलिंग रोल लगाएंगे तो वहाँ पे पॉइंट करेंगे। अब तो ट्यूबलाइट ये एलईडी वाले हैं, इसके पहले हम लोग का ट्यूबलाइट आता था जो कि इस तरह से हम लोग साइड में सेट कर देते थे और उसमें स्टार्टर भी लगा रहता था। तो इसमें तो एलईडी है, अब वायर को सिर्फ कनेक्ट करना है। तो वायर को कनेक्ट करने के लिए एक जंक्शन और सीलिंग रोल देंगे। हम लोग को कनेक्शन देखना है तो हम लगा से भी देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ बोर्ड लगा लेंगे। होल्डर को, होल्डर में जंक्शन देखिए इस तरह से फिट हो गया। अब इसमें हम लोग इसको लगाएंगे। ये सिर्फ मॉडलर में आता है और मॉडलर नहीं रहेगा, साधारण में तो ऐसा नहीं रहेगा। तो अब हम लोग इसके आगे का वायरिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट किए थे और यहाँ पे फेस गया था।
आपके यदि आप सोच रहे होंगे कि इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप यदि इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको स्पेशल आज लाए हैं इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, एक वायर को हम लोग और दौड़ा लेंगे। तो देखिए, इसमें एक वायर जहां से स्टार्ट करेंगे और जहां अंत करेंगे वहां तक हम लोग एक वायर और ले लेंगे। तो देखिए, एक वायर को हम लोग और दौड़ा ले रहे हैं। ये वायर होल्डर में नहीं जाएगा, सिर्फ बोर्ड में जाएगा यहीं पे, क्योंकि जहां पे इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं इन्वर्टर में फेस को हम लोग रिमूव करते हैं और इन्वर्टर का फेस कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर का कनेक्शन बहुत ही आसान है, आपको हम कहीं वीडियो में दिखला देंगे एक स्पेशल बना के इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे। लेकिन वायरिंग में कैसे इन्वर्टर का वायर डालना है आप देख लीजिए। वायर कोई भी कलर का चलेगा इन्वर्टर का, जैसे हम रेड 1.5 mm का डाल दिए हैं, 2.5 mm का फेस रेड वायर है। इसका जगह पे आप व्हाइट भी वायर लगा सकते हैं। वायर का कलर आप चेंज करेंगे। यदि मान लीजिए बाई चांस हो गया कि हमारे पास कलर वायर की कम है, तो ऐसे अवस्था में आप टेप लगा के अपने एक चिन्ह जो होता है मार्कर टाइप का बना लेंगे। यहाँ पे टेप लगा देंगे तो हमें मालूम रहेगा कि किसका आया हुआ है। तो क्या होता है कि वायर ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि वायर ज़्यादा हो गया, तो वायर ज़्यादा हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए, इसके बाद हमको देखना है कि अब 2 होल्डर है, पुनः इसका पॉइंट दौड़ाना है और यह पावर पॉइंट का है। तो पावर पॉइंट में हम लोग कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे सप्लाई, जैसे बोर्ड होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है तो आप तो इसको देख रहे हैं, तो लाइए इसका भी हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, ये वायर डाला गया है, इसको हम लोग ले जाएंगे स्विच के पास। देखिए, इस तरह से इसको हम लोग स्विच के पास ले जाएंगे। एक वायर यहाँ भी डाल दिया है। ये देखिए, एक वायर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट डाले हैं, ये फेस वायर है जो स्विच से कंट्रोल होगा। उस बार हम लोग न्यूट्रल को यहाँ से कवर हटा के न्यूट्रल यहाँ से हम लोग छील लिए थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या न्यूट्रल यहीं से छील के डाला जा सकता है, यहाँ से नहीं किया जा सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस न्यूट्रल को डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। थोड़ा वायर न्यूट्रल में सिर्फ बढ़ता है, जैसा कि कल बताए थे आपको, तो इसमें न्यूट्रल भी डाल देते हैं। ये देखिए, इस न्यूट्रल का वायर आपको यहाँ दे देते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ न्यूट्रल का वायर किस में कनेक्ट होगा, इसी न्यूट्रल में यहाँ होगा जहाँ हम लोग बोर्ड में करेंगे। और एक न्यूट्रल का वायर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। देखिए, इस तरह से प्लास को हल्का सा करना है, नहीं तो आप कटर के माध्यम से भी इंसुलेशन हल्का कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ के लिए वायर लगा लेंगे। इस वायर को इसी तरह से अच्छे से लपेट लेना है। वायर करने के बाद इसमें हम लोग टेप भी मार लेंगे। यदि इस वायर को चाहेंगे तो आप यहाँ निकाल लीजिए, इससे हम लोग ट्यूबलाइट का कनेक्ट कर लिया जाएगा। और ट्यूबलाइट का एक फेस आप यहाँ बाहर में निकाल दीजिए।
वायर को ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको वायरिंग समझ में आएगा। सिर्फ वायरिंग में वायर को कनेक्ट करने के लिए और वायर को देखिए, इस वायर को हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। इस वायर को यहाँ छोड़ेंगे तो इससे ट्यूबलाइट को सप्लाई देंगे। तो आप यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए, यह न्यूट्रल है, यह फेस है, यह अर्थ है, यह इन्वर्टर वायर है, यह न्यूट्रल इसका है और एक न्यूट्रल आपको और डालना है। तो एक न्यूट्रल वायर आप इसका भी डाल लीजिए। ये देखिए, यह न्यूट्रल आपका यहाँ भी हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, ये 9 वायर है। एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थ और इन्वर्टर का फेस। तो इस तरह से आप वायर को कनेक्ट करेंगे और पुनः वायर में हम लोग जिस तरह से यहाँ पे होल्डर को लगाए थे उस तरह से यहाँ होल्डर को लगा लेंगे। ये समझिए दूसरा रूम है। कल तक हम लोग एक रूम का कनेक्ट कर लिए थे, यह दूसरा रूम है। इसमें 3 पॉइंट है। इस बोर्ड में आपको 2 पॉइंट दिखलाए हैं और इस बोर्ड में 3 पॉइंट है। एक ट्यूबलाइट का ले लिए हैं और जस्ट उसी प्रकार से हम लोग होल्डर को लगा लेंगे। सिर्फ आपको इसमें समझना यही है कि कैसे वायर को कनेक्ट करते हैं और कैसे हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो वायर कनेक्ट करने के लिए जहां भी टर्मिनल रहेगा वहां वहां हम लोग कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल भी, फेस भी। और कभी भी आप यह बात ध्यान रखें कि फेस को आप बीच से कनेक्ट होल्डर में नहीं करेंगे। हाँ, फेस को बीच में कनेक्ट करना होता है, मगर कहाँ होता है, जैसे कि हमें बोर्ड को कनेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि अभी देखिएगा ये खाली पड़ा है, यहाँ भी हमें यहाँ भी सप्लाई देना है पावर बोर्ड में। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से पावर बोर्ड को सप्लाई देते हैं। तो वीडियो बीच में मत छोड़िएगा। पावर बोर्ड में कैसे सप्लाई देते हैं, क्योंकि प्रत्येक रूम में ये भी जरूरी है कि पावर बोर्ड में सप्लाई कैसे दिया जाता है। ये देखिए, इसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं। ये इसको कसने के बाद आप कभी भी इसको एक बार खींच के देखेंगे। जैसे अभी खींच के देखें तो यह लगा नहीं था, इसलिए इसमें जब भी आप टाइट करें तो आपको एक बार इस तरह से खींच के देख लें। ये देखिए, ये दोनों हो गया। इसके बाद हम जस्ट जैसे उसका किए थे दोनों का, इसका भी जंक्शन में जो नट बोल्ट दिया है निकाल के लगा लेंगे। थोड़ा सा वायर यहाँ भी रखेंगे जैसा कि बताए हुए थे। थोड़ा वायर रखने की वजह वही है कि मान लीजिए कभी वायरिंग में प्रॉब्लम आ गया, रिपेयर करना है तो आप करेंगे। तो इस तरह से आप
कस लेंगे अच्छे तरह से। इसको भी जस्ट इसी तरह से कसेंगे। आप वायरिंग सीखना है, रामबाण हाउस वायरिंग को जरूर देखिएगा। ये आपके जीवन में रामबाण की तरह ही साबित होगा, क्योंकि वायरिंग में हम लोग वीडियो क्या है यूट्यूब पे तमाम पड़े हुए हैं, हम लोग देखते हैं, मगर क्या होता है कि वीडियो देखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे हम दिखा देते हैं कि इस रूम का यहाँ कटिंग है, यहाँ बोर्ड है, यहाँ होल्डर है, तो हमें सही रूप से समझ नहीं आता है। तो हम भी एक वीडियो बनाए हुए हैं वायरिंग करते हुए घर का, आपके डिस्कशन में डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। मगर हमें लगा कि आपको वायरिंग सिखाना है, इसलिए आपको ये लाए हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा साफ, यही होता है। वायर तो इतना ही रहता है, वही वायर है जो वायर हम लोग रूम में वायरिंग करने के समय लाते हैं। तो हम लोग इस तरह से, जैसे हम 4 पॉइंट आपके सामने करके दिखाए हैं, अब आज के बाद आप वायरिंग में नहीं घबराएंगे। चाहे 4 पॉइंट हो चाहे 10 पॉइंट हो, आपको वायरिंग करना है इसी तरह से। इसको देखिए हम लोग ट्यूबलाइट में भी जोड़ लीजिए, इसका कनेक्शन ट्यूबलाइट के लिए है, ट्यूबलाइट में भी कर लीजिए। ट्यूबलाइट की जगह सीलिंग रोल लगता है। अगर आपको हम पॉइंट कैसे देना है, वायरिंग को आपको समझना है, टेपिंग भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें सप्लाई भी तो देख के देखेंगे कैसे चलता है, कैसे बल्ब जलता है, क्या हम लोग वायरिंग सीखे हैं तो सही है कि नहीं। तो इस तरह से इसको आप टेपिंग करने के बाद ही, इलेक्ट्रिकल में क्या है कि इंसुलेटेड करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलेटेड नहीं रहेगा शॉर्ट भी लग सकता है, कभी वायर आपस में शॉर्ट रहे तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है। इंसुलेटेड अच्छे तरह से करना है, हम तो इसमें इंसुलेटेड सिर्फ किए हैं। देखिए इसको भी टेप मारना है, एकाग जैसे यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर टेप मार देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, मार ही दिया जाए। वायर को इंसुलेटेड करके रखने से ही अच्छे। देखिए यहाँ भी कनेक्ट कर दिया गया। अब इसमें काम क्या बचा है, कैप लगाना। तो जस्ट इसी तरह से वायरिंग हम लोग घर में भी करते हैं, तो सारा चीज़ यही है, या 4 पॉइंट हो चाहे 8 पॉइंट हो चाहे 10 पॉइंट हो, आज के बाद हमें हिचकिचाना नहीं है कि हमें वायरिंग नहीं आता है। यदि आप इसको रामबाण हाउस वायरिंग को देख रहे हैं तो आपको चैलेंज है कि आज के बाद आप वायरिंग नहीं भूलेंगे। तो देख लीजिए सही से, आपको आइए पुनः दिखाते हैं। ये देखिए आपको 2 वायर रेड में लाया गया है, जो कि एक 1.5 mm, एक 2.5 mm। 1.5 mm में हम लोग इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे, और 2.5 mm में फेस, वही जो फेस जो 220 वोल्ट आपके घरों में लाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा। जो आप देखिए घर में सप्लाई कैसे आता है, आप देखे होंगे गांव में खंभा लगाता है, ट्रांसफार्मर लगा है, उस ट्रांसफार्मर में आप देखे होंगे नंगे वायर होता है जो कि 11,000 वोल्ट पे होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर से कंट्रोल करके 440 यानी 440 वोल्ट, दोस्तों 440 वोल्ट हमारे घर में नहीं दिया जाता है, क्योंकि RYB एक न्यूट्रल, वहां पे डेल्टा कनेक्शन देके RYB न्यूट्रल दिया जाता है। तो हमें घर में 220 वोल्ट, एक न्यूट्रल एक फेस दिया जाता है। RYB का ही दोस्तों पार्ट होता है जो एक हम लोग फेस दिया जाता है। तो देखिए कभी भी आप देखे होंगे 3 वायर लाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, गांव में देखे होंगे 3 वायर रहता है, लेकिन 3 वायर में एक न्यूट्रल और एक RYB है, या R हो या Y हो या B हो, किसी एक को कनेक्ट करके आपने घर में लाया जाता है। वही 220 वोल्ट का कनेक्शन आप MCB के ऊपर करते हैं। MCB के अंदर ही आप सारे उपकरण का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि कोई उपकरण को आप लगा रहे हैं तो ये ना हो कि शॉर्ट हो जाए, MCB काम ना करे। इसलिए कभी भी MC उधर से लाइट आया तो मान लीजिए मीटर में, यहाँ पे एक मीटर लाएंगे, एक मीटर में लाएंगे, मीटर से कनेक्ट करने के बाद अपने MCB में एक MCB एक ELCB भी आप लगाएंगे। तो MCB ELCB को सप्लाई
फॉरवर्ड करते हुए आपके घर में जाएगी। और यदि आपके घर में इस तरह से बोर्ड, जैसे मॉडलर बोर्ड है, आजकल नए जमाने में मॉडलर बोर्ड रहता है, तो मॉडलर बोर्ड में हम लोग इस तरह से कनेक्शन करेंगे, इसमें दिखाया जाएगा। आप ऐसे भी बोर्ड लगा सकते हैं, अपने अपने बजट के अनुसार हर लोग वायरिंग में लगवाते हैं। तो देखिए आप पुनः इसका रिवीजन कर लीजिए, फिर इसको हम लोग कैप को लगाया जाए। तो देखिए 1.5 mm, 2.5 mm, और ये देखिए ये दोनों वायर इसी पॉइंट का है जो स्विच से कंट्रोल करेंगे। यह न्यूट्रल है, यह अर्थ है। ये वायर यहाँ तक, ये वायर आपको देखिए 3 4 4 2 6 6 वायर यहाँ नहीं आया है, यहाँ से सिर्फ 3 वायर का काम है, या इसको लेके 4 वायर, लेकिन 2 वायर यहीं से देखिए इधर नहीं लाया गया है, क्योंकि दोनों वायर का इधर जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे ही हम लोग वायर को ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यह कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद न्यूट्रल, फेस और अर्थ इन्वर्टर, इसकी वायर हमें सब जगह दौड़ाना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसकी वायर को सब जगह दौड़ाना है, और प्रत्येक पॉइंट का एक वायर हम लोग यहाँ स्विच में लगाते हैं, एक वायर स्विच में और एक वायर न्यूट्रल को चाहे आप हर जगह कनेक्ट कर दीजिए, चाहे आप स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए कनेक्ट करने का आपको आइए एक बार पुनः फिर बताते हैं, क्योंकि दोस्तों कनेक्ट करना ही इसमें ज़रूरत है, वो गलत ना हो। जैसे देखिए एक वायर हमारा है, इसी को ले लीजिए, एक वायर देखिए फेस का है, तो फेस में हम लोग इसमें इस तरह से बीच बीच से ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेस में ऐसे करेंगे तो हमको स्विच में फेस कन्वर्ट करना है, कंट्रोल करना है। कभी भी हम कंट्रोल स्विच में फेस ही करते हैं, आइंदा न्यूट्रल नहीं करते हैं। लेकिन अब देखिए आपको न्यूट्रल में कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल वायर में इसे कनेक्ट करना है। यह वायर कितना ही बड़ा हो, मगर हम इस तरह से बीच बीच में कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से वायर छील के अब जितना भी कनेक्ट करना हो एक वायर में कर लेंगे, मगर दोनों वायर में कनेक्ट नहीं करेंगे। और ये और ध्यान देना है, जैसे ये हो गया आपका रेड वायर और ये हो गया न्यूट्रल, तो ये कभी भी वायर आपस में शॉर्ट कहीं नहीं कराना है। ये ना हो कि हम ब्लैक वायर में ले रहे हैं पॉइंट तो कहीं रेड में भी ले, नहीं, रेड का वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, स्विच में, क्योंकि ये पॉइंट आया है और ये रेड वायर है। तो इसको स्विच में जब कनेक्ट करेंगे तो स्विच का काम ही है इस तरह से दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे करंट देना, तभी ना हमारा बल्ब जलेगा, क्योंकि जब तक दोनों सप्लाई न्यूट्रल फेस नहीं आएगा तब तक हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। तो इस पे लगाया जाए कैप, क्योंकि ये तो हो गया केसिंग, इस पे पट्टी भी लगाना है, कैप भी लगाना है। तो आइए इसको ढकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से पूरे ढकेंगे, तो आप इस तरह से रेक्सा ब्लेड लेंगे, जहाँ भी वायरिंग करेंगे अपना ही करना है, तो आप इस तरह से ढकेंगे इसको। देखिए आप सारे वायर को इसके अंदर कर लेंगे। इसको आप हम लोग थोड़ी देर के लिए निकाल दिया जाए। देखिए ये सारे वायर हम लोग इसके अंदर कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारे वायर को हम लोग अंदर यहाँ पे कर लिए। अब इस तरह से अंदर करने के बाद अब इसके कैप को भी इस तरह से आप लगा लीजिए। देखिए और इस तरह से कैप आप इस तरह से ठोक के आराम से बैठा सकते हैं। इस तरह से देखिए केसिंग पट्टी वारी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कैप लग गया। इसका हम लोग अब बोर्ड का कनेक्शन इसमें करेंगे, तो यहाँ कैसे जलेगा। आइए बीच का भी कवरिंग करते हैं।
इसको हम लोग समझने के लिए पॉइंट को किया गया है, तो इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए। यहाँ पे आप सीलिंग रोल देखिए, इसे भी कवरिंग हो गया। अब इसमें छोटा छोटा लगेगा, तो आप इस तरह से लगाने के समय माप भी सकते हैं। आप मापने के बाद इस तरह से आप एक बार कटिंग करेंगे, बड़े ही आराम से कट जाएगा। और इसके बाद इस तरह से आप ढक लेंगे। जस्ट उतने ही बड़े इसमें भी लगाएंगे, इस तरह से आप ढक लेंगे। हम लोग यहाँ तक कवरिंग कर लिए। अब ये बच रहा है, तो इसको भी हम लोग अंदर करेंगे। अब आपके मन में विचार होगा कि पावर बोर्ड में हम लोग सप्लाई नहीं दिए हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, पावर बोर्ड में हम लोग सप्लाई नहीं दिए हैं, तो अभी पावर बोर्ड में भी सप्लाई दिया जाएगा। तो इस तरह से पहले सारे वायर को हम लोग बोर्ड के अंदर करेंगे। इस तरह से देखिए, सारे वायर को आप अंदर करेंगे। देखिए, कोई वायर बाहर नहीं रखना है, क्योंकि बाहर में रहेगा तो हमें पैक करते नहीं बनेगा। देखिए, सारे वायर को हम लोग इस तरह से लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ सप्लाई देना बाकी है, तो यहाँ सप्लाई देने के लिए हमें एक वायर लेना पड़ेगा। अब यहाँ सप्लाई देने के लिए दो व्यवस्था है। आप चाहे तो यहाँ से आर को भी जोड़ेंगे और ब्लैक को भी जोड़ेंगे, रेड न्यूट्रल, रेड भी और ब्लैक भी, यानी फेस और न्यूट्रल आप दोनों को कनेक्ट यहाँ से एक जगह नहीं करना, आगे पीछे भी कर लेंगे। या सुनिए, या तो नज़दीक है आपकी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ देने की वजह है कि आप रास्ते में दोनों सप्लाई ले लिए तो वायर कम लगा, लेकिन आपकी पॉइंट नज़दीक है। जैसे यहाँ पे हमारी पॉइंट नज़दीक है, क्योंकि कभी भी आप किसी रूम में भी लगा रहे हैं, तो रूम में लगा रहे हैं तो आप बोर्ड सेब के बीच में लगाएंगे, तो बोर्ड कितना ऊपर रहेगा, बोर्ड रूम से डेढ़ मीटर, तो 1.5 मीटर ऊपर रहेगा, तो छत सीलिंग से भी कितना आएगा, 1.5 मीटर। तो इसके बीच में यदि पॉइंट लेंगे, ऐसा तो हम अक्सर यहाँ से ही लेंगे बोर्ड से डायरेक्ट, आइंदा यहाँ से नहीं लेंगे। आपको समझने के लिए बता दें कि आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं दोनों में, एक ब्लैक में ब्लैक, रेड में रेड। तो हम लोग एक वायर यहाँ के लिए और डाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से वायर को इसमें एक और वायर निकाल लेंगे। बोर्ड का भी वायर पर्याप्त रखना है, क्योंकि बोर्ड का ताकि कनेक्शन हो सके। से हम लोग का वायर कुछ छोटा हो गया है वाला, क्योंकि कटिंग टुकड़ा पड़ा था तो आपको दिखला दिए। तो ये देखिए, आप इस तरह से पावर सप्लाई देंगे। यदि अब मान लीजिए वायर टुकड़ा हो छोटा हो गया, जैसे ये देखिए, ये न्यूट्रल का वायर एक छोटा है, नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति आपको भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग एक मेजरिंग करके अनुमान से वायर कट किए हैं। तो ऐसे समय में वायर टुकड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वायर को आप कनेक्ट करके आगे पॉइंट बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर लिए।
ज्वाइंट इस जगह दोनों चलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक जोड़ा और है जो ज्वाइंट आपको बतलाएंगे, वैसा ज्वाइंट करेंगे तो वायर नहीं खिंचाएगा। तो देखिए इस तरह से आप ज्वाइंट करके भी वायर को बढ़ा सकते हैं। आइए इसको पैक कर लिया जाए। देखिए हम लोग इस तरह से माप के भी आप कटिंग बड़े आराम से कर लेंगे। तो यहाँ भी हमें वायर चाहिए, तो यहाँ हम लोग एक पुनः वायर न्यूट्रल और फेस यहाँ से लेके आएंगे, जो हम लोग यहाँ से 220 वोल्ट जो आएगा, यहाँ से न्यूट्रल फेस लेंगे, एक वायर यहाँ लेंगे। तो हम लोग इस तरह से आज पैक कर लिए। तो आप, हमें उम्मीद है कि आज के बाद आप रामबाण हाउस वायरिंग से यह सीख मिला है कि किस तरह से केसिंग पट्टी को पैक करेंगे और किस तरह से हर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग इस तरह से किस तरह से पावर सप्लाई को देंगे। अब हम लोग कल देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड में कनेक्शन करेंगे, किस तरह से हम लोग एमसीबी का बोर्ड से कनेक्शन करेंगे, किस तरह से पावर बोर्ड का कनेक्शन करेंगे, किसमें किस बोर्ड में कौन सा उपकरण चला सकते हैं और किस में कौन सा बल्ब लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट का कैसे कनेक्शन करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज आप इतना वायरिंग सीख गए हैं, और कल हम लोग पुनः मिला जाएगा इसी टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।